अगर मैं कहूं कि भगवत गीता में एक ऐसा अध्याय छुपा है जिसे समझते ही आपकी पूरी जिंदगी का मीनिंग बदल सकता है, वो अध्याय जिसे कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि आपके लिए रखा था, तो आज हम उसी सीक्रेट चैप्टर का दरवाजा खोलने वाले हैं। जीवन में एक समय आता है जब मन सवालों से भर जाता है। क्या करूं? कौन सा रास्ता चुनूं? मैं क्यों अटक रहा हूं? इन्हीं सवालों के बीच कृष्ण का एक संदेश, एक अध्याय आपको उठाकर वहीं ले जाता है जहां क्लैरिटी और करेज की रोशनी शुरू होती है। यही है गीता का सीक्रेट चैप्टर, वो अध्याय जो दिल से सुनने वाले को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, धूल उड़ रही है, शंख बज चुके हैं और पूरा संसार एक ही योद्धा को देख रहा है, अर्जुन। वो महान धनुर्धर आज अपने ही रथ पर बैठा कांप रहा है। उसके हाथ ढीले पड़ चुके हैं, आंसू बह रहे हैं और वो टूटे हुए स्वर में कह रहा है, मैं नहीं लड़ सकता। उसी पल कृष्ण, उसके सारथी, मित्र और मार्गदर्शक, शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं और फिर शुरू होता है वो दिव्य संवाद जो ना सिर्फ अर्जुन की दिशा बदलता है बल्कि आने वाले युगों तक करोड़ों लोगों की जिंदगी में प्रकाश जगाता है। लेकिन इस पूरे ज्ञान के बीच एक ऐसा संदेश है जिसे लोग अक्सर नहीं समझते, वही है सीक्रेट चैप्टर। यह अध्याय कहता है कि असली युद्ध बाहर नहीं होता, असली युद्ध भीतर होता है, मन बनाम मनुष्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ उसका मन है। यही सीक्रेट चैप्टर का मूल है। हम जीवन में लोगों से, हालात से, किस्मत से लड़ते हैं, लेकिन असली जीत वो पाता है जो अपने मन को जीत ले। यही है सेल्फ मास्टरी। कृष्ण बताते हैं कि डर सबसे बड़ा विनाशक है। डर मोह पैदा करता है, मोह भ्रम पैदा करता है, भ्रम स्मृति नष्ट करता है और स्मृति नष्ट होते ही मनुष्य सब खो देता है। इसलिए सीक्रेट चैप्टर में कृष्ण सीधे अर्जुन के डर पर वार करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी शक्ति तुमने खोई नहीं है, तुमने बस अपना मन खो दिया है। कृष्ण 3 चीजें देते हैं, क्लैरिटी, करेज और कनेक्शन। वे कहते हैं जब मन स्पष्ट हो जाए तो कोई समस्या बड़ी नहीं रहती। आज हमारी लड़ाई कुरुक्षेत्र में नहीं, आज हमारी लड़ाई है एंजाइटी, टेंशन, कंपैरिजन, फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट से। लेकिन सॉल्यूशन वही है, स्थिर रहो, स्पष्ट रहो और अपना कर्म करो। और फिर आता है सीक्रेट चैप्टर का क्लाइमैक्स, कृष्ण का अंतिम संदेश जो सदियों से लाखों लोगों को खड़ा कर देता है। उठो अर्जुन, अपना संशय छोड़ो, तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा गया था, ये आपके लिए कहा गया संदेश है, हर उस इंसान के लिए जो डर या कंफ्यूजन में बैठ गया है। कृष्ण कह रहे हैं, खड़े हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और यही है गीता का सीक्रेट चैप्टर, वो दिव्य ज्ञान जो आपको आपकी असली शक्ति याद दिलाता है। अर्जुन कृष्ण की बातों को सुनकर शांत तो हो गया था, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक गहरी बेचैनी थी। वो बेचैनी जो हर इंसान महसूस करता है जब वो अपनी पहचान खो बैठता है। और तभी कृष्ण सीक्रेट चैप्टर की दूसरी परत खोलते हैं, जिसे जागृति कहा जाता है। कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन के भीतर जमी धूल झाड़ते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब तुम खुद को जान लोगे, दुनिया का कोई युद्ध तुम्हें हरा नहीं पाएगा। ये वाक्य सुनकर अर्जुन स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि अब बात तीर धनुष की नहीं, रिश्तों की नहीं, बल्कि उसके स्वयं की हो रही थी। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर और मन दोनों को चलाती है। जब तक तुम खुद को शरीर मानोगे, दुख पाओगे। जब तक खुद को मन मानोगे, भ्रम में फंसे रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम जान लोगे कि तुम अजर अमर आत्मा हो, उस क्षण तुम्हारा डर, तुम्हारा मोह, तुम्हारा दर्द सब गिर जाएगा। ये वही जागृति थी जो अर्जुन को अपने असली स्वरूप से जोड़ रही थी। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि ये कि वो भूल गया है कि वो है कौन। यही सीक्रेट चैप्टर का दूसरा चरण है, सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात अपने भीतर छुपे दिव्य योद्धा को पहचान लेना। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दुनिया में कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसने खुद को पहचान लिया है, क्योंकि जिसने अपना मन जीत लिया, उसने सृष्टि को जीत लिया। और ठीक उसी पल अर्जुन के भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसी ऊर्जा जो भय को जलाकर साहस में बदल देती है, भ्रम को काटकर क्लैरिटी में बदल देती है। यही वो क्षण है जब अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं, जागृत योद्धा बन जाता है। सीक्रेट चैप्टर का ये हिस्सा हमें भी यही सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं, अंदर है।
और जैसे ही हम अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान लेते हैं, दुनिया का कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। अर्जुन अब सिर्फ सुन नहीं रहा था, वो जाग रहा था। एक नए अर्जुन का जन्म हो रहा था। उसकी आंखों में पहले जो धुंध थी वो धीरे धीरे हट रही थी और उसी धुंध के पीछे छुपा उसका असली स्वरूप चमकने लगा था। कृष्ण उसे देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, जागृति की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचान कर उसे कर्म में उतारना होगा। और यही वो क्षण था जब सीक्रेट चैप्टर की तीसरी परत खुलती है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी स्वयं का पुनर्निर्माण। कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान केवल जानने का विषय नहीं है, बल्कि जीने का विषय है। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है लेकिन कर्म नहीं करता, वह भी उतना ही अपूर्ण है जितना वह जो अज्ञान में जी रहा हो। वे कहते हैं, ज्ञान तुम्हें दिशा देता है पर कर्म तुम्हें गंतव्य तक ले जाता है। यह सुनकर अर्जुन की सांसें एक नई दृढ़ता से भर जाती हैं। वह समझ जाता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं, उसके भीतर भी चल रहा है और अब उसे दोनों युद्ध जीतने हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा पुनर्जन्म किसी मंदिर में नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे निर्णयों में होगा, तुम्हारे साहस में होगा, तुम्हारी स्थिरता में होगा। और जब तुम कर्म को ही पूजा बना दोगे, तब तुम्हारे हर तीर में ईश्वरीय शक्ति होगी। अर्जुन महसूस करता है कि उसका पुराना स्वरूप, जो भ्रम, मोह, भय और लगाव से भरा था, अब समाप्त हो रहा है। उसके अंदर एक नई आग जल रही है, वो आग जो आत्मविश्वास, समझ और विश्वास से जन्म लेती है। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कई बार टूटता है, बिखरता है, खो जाता है और वही क्षण उसके पुनर्जन्म का अवसर होता है। तुम्हें डर नहीं लगेगा जब तुम जान लोगे कि तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा हाथ है। ये शब्द अर्जुन के हृदय में ऐसे उतरते हैं जैसे कोई सोया हुआ शेर अचानक जाग जाए। अब अर्जुन बदल चुका है। उसके भीतर अब भय की जगह धैर्य है, भ्रम की जगह स्पष्टता है और कमजोरी की जगह शक्ति है। वह अपने धनुष को उठाता है, पर इस बार वो हथियार के रूप में नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व के रूप में उठाता है। उसके हाथ अब नहीं कांपते, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि यह युद्ध बदले का नहीं, बल्कि धर्म का है, आरोप का नहीं, बल्कि आत्म उत्थान का है। और जब वह कृष्ण की ओर देखता है, उसकी आंखों में एक नई चमक होती है, वो चमक जो अपने जीवन का अर्थ जान लेने से आती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने वही पाया जिसका वे इंतजार कर रहे थे। एक जागृत अर्जुन जो अब किसी भी परिस्थिति से डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। सीक्रेट चैप्टर का यही क्लाइमैक्स है, मनुष्य का पुनर्जन्म। यह बताता है कि हर गिरावट में एक नई उड़ान छुपी होती है, हर हार के भीतर एक नया योद्धा छिपा होता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, वही पल हमारा कुरुक्षेत्र होता है, और वही पल यदि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारे पुनर्जन्म का पल बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए हुआ है। और यह वाक्य केवल अर्जुन को नहीं, बल्कि हर इंसान को संबोधित है, हर उस इंसान को जो डर, दर्द या निराशा में बैठा है। क्योंकि गीता ये नहीं कहती कि युद्ध खत्म होगा, गीता कहती है कि तुम उस युद्ध से बड़े हो। और यही समझ अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का विस्फोट करती है, जिससे एक नया, जागृत, अजय योद्धा जन्म लेता है। अर्जुन अब अपने भीतर पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि अंतिम परिवर्तन तभी होता है जब मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ ले, और वही सत्य सीक्रेट चैप्टर की चौथी व अंतिम परत में प्रकट होता है। कृष्ण गंभीर स्वर में कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान, जागृति और परिवर्तन के बाद एक अंतिम चरण बचता है, समर्पण। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो कर्म कर सकता है पर फल ईश्वर के हाथ में है, उसी क्षण उसके मन के सारे बोझ गिर जाते हैं। अर्जुन ये सुनते ही भीतर महसूस करता है कि अब उसके कंधों पर जो भारीपन था, जो जिम्मेदारी का डर था, वो धीरे धीरे पिघल रहा है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लड़ाई लड़नी है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता तुम्हारे भीतर का भय जगाती है और भय तुम्हारी बुद्धि को जला देता है। जब तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारे हर कदम में एक दिव्य सुरक्षा बन जाती है, एक अदृश्य शक्ति जो तुम्हें गिरने नहीं देती। ये सुनकर अर्जुन को पहली बार एहसास होता है कि उसके जीवन की दिशा बदली नहीं थी, वो खुद बदल गया था। कृष्ण आगे कहते हैं,
अर्जुन, ये युद्ध बाहर का नहीं है, ये युद्ध हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में टूटता है, बिखरता है, डरता है और फिर उठता है। मेरी शिक्षा तुम्हारे लिए ही नहीं, हर युग के हर मनुष्य के लिए है। जो मेरे संदेश को हृदय से सुन लेता है, उसका मन अडिग हो जाता है, उसकी आत्मा निर्भय हो जाती है। और फिर यही वो क्षण है जब कृष्ण अपनी वाणी से वो दिव्य आदेश देते हैं जिसने युगों युगों से अंधकार में डूबे दिलों में रोशनी जगाई है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब उलझनों, सभी भ्रमों, सभी डर को छोड़कर तुम सिर्फ मुझ में आओ, क्योंकि जब तुम अपने मन, अपने कर्म और अपनी आत्मा को ईश्वर पर छोड़ देते हो तब तुम अजेय हो जाते हो। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई विफलता तुम्हें हरा नहीं सकती और कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। और यही होता है सीक्रेट चैप्टर का सबसे गहरा चमत्कार। कृष्ण अर्जुन को नहीं, आपको संबोधित करते हैं। वे कहते हैं, जो भी ये संदेश सुन रहा है, तुम अपने जीवन के किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हो। तुम भी किसी अदृश्य भय से लड़ रहे हो। तुम भी कभी थक चुके हो, टूट चुके हो या हार मान चुके हो। लेकिन आज याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम अपनी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हो। ये शब्द किसी सामान्य प्रोत्साहन की तरह नहीं गिरते या आत्मा को भेदते हुए भीतर तक उतरते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारी हार तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, ये वो जगह है जहां तुम्हारा नया आरंभ होता है। तुम गिरकर भी जीत सकते हो, लेकिन तुम डर कर कभी नहीं जीत सकते। इसलिए उठो, क्योंकि तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और इसी क्षण अर्जुन पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। अब वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य उद्देश्य वाला योद्धा है। ये वही क्षण है जहां कृष्ण का अंतिम संदेश हम सब पर लागू होता है कि जीवन में चाहे कितने भी संघर्ष आए, मनुष्य तब तक हारा नहीं होता जब तक वो उठना बंद न कर दे। सीक्रेट चैप्टर का अंतिम संदेश यही है, अकेले मत लड़ो, अपनी चिंता छोड़ो, अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानो और अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर तुम अजेय हो जाओगे। यही वो अंतिम सत्य है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, और वही सत्य आज आपको शक्ति देता है, आपको उठाता है और आपको उस योद्धा में बदल देता है जो आप हमेशा से थे। और यहीं जब अर्जुन पूरी तरह जाग चुका था, कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो मुस्कान जो किसी युद्ध की जीत की नहीं, बल्कि मानव आत्मा की जीत की होती है। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल अर्जुन की कथा नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की कथा है जो जीवन में कभी रास्ता खो देता है। कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। सच्चे योद्धा की यात्रा तब खत्म होती है जब वो अपने भीतर के अंधकार को हमेशा के लिए जीत लेता है। और यही वाक्य धीरे धीरे समय, स्थान और युगों को पार करता हुआ आज आपके हृदय तक पहुंचता है। क्योंकि हर इंसान किसी न किसी दिन अपने जीवन की बैटलफील्ड पर अकेला खड़ा होता है, अपने डर, अपने दुख, अपनी असफलताओं और अपने प्रश्नों के साथ। सीक्रेट चैप्टर का अंतिम संदेश बताता है कि जीवन की असली जीत बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन की दिशा बदलने में है। कृष्ण आपसे कहते हैं, तुम गिरोगे, टूटोगे, बिखरोगे, लेकिन वो अंत नहीं है, वो तो तुम्हारे पुनर्निर्माण का अवसर है। आप शायद सोचते हो कि आपकी लड़ाई सबसे कठिन है, आपका दर्द सबसे भारी है, आपका जीवन सबसे अधिक उलझा हुआ है। लेकिन गीता आपको यही समझाती है कि जिस पल आप ये मान लेते हैं कि आपके भीतर एक अजेय शक्ति है, उसी पल आपके संघर्ष हारने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें बस एक कदम विश्वास का उठाना है, बाकी रास्ता मैं बना दूंगा। यही है वो दिव्य धैर्य जो हर इंसान की आत्मा में छुपा है और जिसे जागृत करने के लिए गीता है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि आप अकेले नहीं, ईश्वर आपके साथ है, तब दुनिया की कोई भी विपत्ति आपके मन को हिला नहीं सकती। ये ज्ञान आपका कवच बन जाता है, आपका मन रथ बन जाता है, आपका कर्म तीर बन जाता है और आपका विश्वास खुद कृष्ण की ऊर्जा बन जाता है। इसलिए आज ये कहानी केवल सुन कर ना छोड़ें, इसे अपने भीतर बसाएं, क्योंकि गीता का सीक्रेट चैप्टर कहता है, तुम वही योद्धा हो जिसके लिए ये दुनिया बनाई गई है। तुम वही प्रकाश हो जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे थे। तुम वही शक्ति हो जिसे पहचानने के लिए जीवन तुम्हें बार बार परखता है। और अंत में कृष्ण की आवाज समय के पार जाकर आपके मन में गूंजती है, उठो,
अपना संशय छोड़ो। तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और जब आप इस सत्य को अपने भीतर स्वीकार लेते हैं, उसी क्षण आपका भी पुनर्जन्म होता है, एक नए विचार के साथ, नए साहस के साथ और एक नए उद्देश्य के साथ। यही है गीता का अंतिम उपहार कि मनुष्य तब तक हार नहीं सकता जब तक वो खुद उठने का निर्णय न ले ले। जब अर्जुन कृष्ण की दिव्य बातों को आत्मसात कर चुका था, तब बैटलफील्ड पर एक अद्भुत शांति उतर आई। एक ऐसी शांति जो युद्ध शुरू होने से पहले कभी नहीं दिखी थी। मनुष्य की समझ से परे वो खामोशी थी, जैसे समय ने खुद को रोक दिया हो। कृष्ण अब बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहना था कह दिया था। लेकिन यहीं शुरू होता है सीक्रेट चैप्टर की सबसे रहस्यमयी परत, साइलेंट ट्रांसमिशन, यानी वो ज्ञान जो शब्दों के बिना आत्मा में उतर जाता है। अर्जुन के भीतर अचानक एक धीमी कंपन उठती है। वो महसूस करता है कि कृष्ण अब उसके बगल में नहीं, उसके भीतर है। यह अनुभव किसी सामान्य वार्ता का नहीं, बल्कि एक चमत्कार जैसा था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसकी नसों में बह रही हो। कृष्ण कहते नहीं पर अर्जुन सुनता है। कृष्ण सिखाते नहीं पर अर्जुन सीखता है। ये वो क्षण था जब गुरु शिष्य को वाक्यों से नहीं, अपनी उपस्थिति से बदलता है। अर्जुन को समझ आता है कि असली ज्ञान वो नहीं जो कान सुनता है, बल्कि वो है जो हृदय जागने पर भीतर गूंजता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धि शब्दों नहीं बल्कि मौन में छिपी है, और यही मौन अब उसे दिशा दे रहा था। ये मौन उसे बता रहा था कि मनुष्य की हर समस्या तब तक बनी रहती है जब तक वो बाहरी दुनिया को सच समझता है, लेकिन जैसे ही वो भीतर प्रवेश करता है, जीवन का हर प्रश्न अपने आप घुलने लगता है। कृष्ण की मौन उपस्थिति अर्जुन से कहती है कि एक समय आएगा जब तुम्हें युद्ध करना होगा, पर उससे भी बड़ा समय आएगा जब तुम्हें खुद को जीतना होगा। और जब तक ये इनर ट्रांसमिशन नहीं होती, मनुष्य हजारों पुस्तकों का ज्ञान पढ़कर भी अज्ञानी ही रह जाता है। अर्जुन ये सब पल भर में अनुभव कर रहा था। उसे लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की धड़कनें उसके भीतर गूंज रही हों, जैसे हर तारा, हर ग्रह, हर लहर, हर हवा की सांस एक ही सत्य कह रही हो, तुम और ये सृष्टि अलग नहीं हो। ये अनुभूति उसे भीतर से हल्का कर देती है, जैसे किसी ने उसके बरसों पुराने बोझ को पल भर में मिटा दिया हो। और वहीं उसी मौन में अर्जुन अपने जीवन का सबसे गहरा सत्य समझता है कि जब गुरु बोलना बंद कर देता है, तभी शिष्य वास्तव में सुनना शुरू करता है। जब मौन की वो दिव्य लहर अर्जुन के भीतर स्थिर हुई, तब अचानक वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। हवा भारी हो गई, आकाश मानो सांस रोककर खड़ा हो गया और रथ के आसपास का समय धीमा पड़ने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि कृष्ण की उपस्थिति अब एक सामान्य मनुष्य जैसी नहीं रही। वो ऊर्जा बढ़ रही थी, फैल रही थी, उजाला बन रही थी, मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ उसके सामने खड़े हों। अर्जुन ने विस्मय से कृष्ण को देखा और कृष्ण ने बिना कुछ कहे बस एक हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया और अगले ही क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे फट पड़ा। अर्जुन की आंखों के सामने वो दृश्य खुला जिसे मनुष्य समझ भी नहीं सकता। उसने देखा कि कृष्ण का शरीर हजारों सूर्यों के प्रकाश जैसा चमक रहा है। उनकी आंखों में अनंत आकाश समाया है। उनके भीतर जन्म और मृत्यु दोनों नृत्य कर रहे हैं। पर्वत उनके भीतर उठते और गिरते दिखते हैं। महासागर उनकी श्वास में बहते दिखते हैं। तारे उनके हृदय में जलते बुझते दिखते हैं। ये सिर्फ दर्शन नहीं था, ये ब्रह्मांड की पूरी संचालन प्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव था। अर्जुन देख रहा था कि कैसे कण कण कृष्ण के भीतर है और कृष्ण हर कण के भीतर। ये वो सत्य था कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर उस जगह है जहां अस्तित्व है। अर्जुन कांप उठा क्योंकि उसने ये भी देखा कि विनाश और सृजन एक ही हाथ से होता है। कृष्ण की एक मुस्कान जीवन देती है और उनकी भौं का एक कंपन संपूर्ण युगों का अंत कर सकता है। अर्जुन की आत्मा इस दृश्य से थरथरा उठती है। वो अपनी नगण्यता और ईश्वर की विशालता को पहली बार एक साथ महसूस कर रहा था। इसी बीच कृष्ण की अनंत आवाज, जो समुद्र की गर्जना और आकाश की गूंज जैसी थी, उसके भीतर उतरती है। अर्जुन, ये रूप देखकर मत डर। ये वही सत्य है जो तुम हो। ये वही ऊर्जा है जो हर मनुष्य में सोई है।
अर्जुन की आंखों में आंसू थे, भय और प्रेम एक साथ उमड़ रहे थे, क्योंकि वो समझ गया था कि ईश्वर को देखना समय को देखना है, शक्ति को देखना है, असीम को देखना है। वो समझ गया था कि जीवन के हर उतार चढ़ाव के पीछे यही दिव्य नृत्य है, यही अदृश्य नियंता है। और उस क्षण अर्जुन सिर्फ कृष्ण को नहीं देख रहा था, वो अपने अस्तित्व के मूल, अपने जीवन के उद्देश्य और अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को देख रहा था। ये द डिवाइन विजन उसके भीतर हमेशा के लिए अंकित हो गया और उसने समझ लिया कि जिस ईश्वर को वो खोज रहा था वो उसके सामने नहीं, उसके भीतर ही था। इसी सत्य ने अर्जुन को और इस कथा को अमर बना दिया।